फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, तो यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसी निकली है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो ये वैकेंसी जो है 12 नॉन गेजेटेड रैंक की वैकेंसी है। तो यहाँ पर इसकी वैकेंसी दी हुई है। तो ACIO 1 एग्जीक्यूटिव लेवल 8, यहाँ पर इसके लिए 80 वैकेंसी है। ACIO 2 एग्जीक्यूटिव लेवल 7, इसके लिए 136 वैकेंसी है। JIO 1 एग्जीक्यूटिव लेवल 5, इसके लिए 120 वैकेंसी है। JIO 2 एग्जीक्यूटिव लेवल 4, इसके लिए 100। SA एग्जीक्यूटिव लेवल 3, इसके लिए 100 वैकेंसी है। JIO 2 टेक्निकल लेवल 7, इसके लिए 8 वैकेंसी है। ACIO 2 सिविल वर्क्स लेवल 7, इसके लिए 3 वैकेंसी है। JIO 1 MT लेवल 5, इसके लिए 2 वैकेंसी है। हलवाई कम कुक लेवल 3, इसके लिए 10 वैकेंसी है। केयर टेकर लेवल 5, इसके लिए 5 वैकेंसी है। PA लेवल 7, इसके लिए 5 वैकेंसी है। प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर लेवल 2, इसके लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल जो है यहाँ पे 660 वैकेंसी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम टेन्योर फॉर डेपुटेशन जो है 3 और 5 साल का होगा। मैक्सिमम 7 साल हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो है 20% होगा बेसिक पे का, और 1 मंथ एक्स्ट्रा सैलरी होगी। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा यहाँ पे 10,000 पर एनम। LTC मिलेगा यहाँ पे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा 27,000 पर एनम पर चाइल्ड। और यहाँ पर जो है राशन मनी, रिस्क अलाउंस, आइलैंड अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, ये सभी दिया जाएगा। स्कॉलरशिप भी दी जाएगी मेरिटोरियस वार्ड को। जो एप्लीकेंट विलिंग है और एलिजिबल है और जिन्होंने कूलिंग पीरियड कंप्लीट कर रखा है 3 साल का लास्ट डेपुटेशन से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अटेस्टेड कॉपी ऑफ अपडेटेड ACRs APARs लास्ट 5 ईयर्स की वो देनी होगी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे दिया हुआ है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्री लेवल 8 की वैकेंसी है, जहाँ पर कि पे मैट्रिक्स होगा 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में। तो यहाँ पर ये डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन बेसिस पर होगी, जिसमें कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस फोर्सेस ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वर्क में। तो यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 56 साल है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए 136 वैकेंसी है। तो ये भी डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन बेसिस पर है। यहाँ पर भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस इसके ऑफिसर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है। सैलरी जो है यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में होगी। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, इसमें सैलरी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में होगी। डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन बेसिस पर होगी। ऑफिसर जो कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैट्रिक मांगा गया है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, यहाँ पर सैलरी जो है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में होगी। डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन बेसिस पर होगी। ऑफिसर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस फोर्सेस इसके जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक मांगा गया है। सिक्योरिटी असिस्टेंस, यहाँ पर जो है 100 वैकेंसी है। सैलरी 21,700 से लेके 69,100 के बीच में होगी। डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2, यहाँ पर जो है 8 वैकेंसी है और सैलरी यहाँ पे जो है 25,500 से लेके 81,100 के बीच में होगी। डेपुटेशन बेसिस पे है ये। यहाँ पर ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग फील्ड्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो और बैचलर डिग्री हो साइंस में विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथ्स, बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल स्किल होगी यहाँ पे हैंडलिंग मेंटेनेंस ऑफ HF VHF, हार्डवेयर मेंटेनेंस, अपकीप with basic software knowledge, electronic surveillance. Assistant Central Intelligence Officer 2,
सिविल वर्क्स, यहाँ पे 3 वैकेंसी है। सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में होगी। डेपुटेशन बेसिस पे है यहाँ पे जो है बीटेक मांगा गया है। और बीआर्क, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1, मोटर ट्रांसपोर्ट, 22 वैकेंसी है यहाँ पे। सैलरी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में होगी। डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन बेसिस पर है ये। ऑफिसर जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके पास जो है वैलिड हैवी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मैट्रिक पास हो। मैक्सिमम एज लिमिट 56 साल। हलवाई कम कुक जिसका सैलरी होगा 21,700 से लेके 69,100 के बीच में। डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन बेसिस पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। केयर टेकर 5 वैकेंसी है। 29,200 से लेके 92,300 के बीच में सैलरी होगा। डेपुटेशन बेसिस पर है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप सी एम्प्लॉय जो है वो जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 56 साल है यहाँ पर। मैट्रिक पास मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट 5 वैकेंसी हैं। सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में है। डेपुटेशन बेसिस पर है यहाँ पे। पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 12th पास मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 56 साल है। प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर 1 वैकेंसी है। सैलरी 19,900 लेके 63,200 के बीच में है। डेपुटेशन बेसिस पर है। तो ये इसका बायोडाटा है जो कि फिल करना होगा। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस देना होगा ब्लॉक लेटर्स में। डेट ऑफ बर्थ देना होगा। डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, कब से आपने सर्विस स्टार्ट किया वो देना होगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डेट जो आपका वो देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे फिल करना होगा। वेदर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर सेटिस्फाइड, तो अगर है सेटिस्फाइड तो यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज मेंशन्ड, तो यहाँ पर आपको देना होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। डिजायरेबल, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पर जो है प्लीज स्टेट क्लियरली वेदर इन द लाइट ऑफ एंट्रीज मेड बाय यू यू मीट द रिक्विसाइट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द पोस्ट। अगर आप क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होंगी। ऑफिस, पोस्ट, कब से कब तक किया था, पे बैंड क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था आपका। ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, पे बैंड, कब से कब तक किया था। नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अगर कोई है तो उसका यहाँ पे देना होगा। एडहॉक है, टेम्पररी है, क्वासी परमानेंट है तो यहाँ पे देना होगा इन केस। और अगर डिप्यूटेशन बेसिस पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो वो यहाँ पे देना होगा। डेट देंगे अपॉइंटमेंट की, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, नेम देना होगा यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और पोस्ट और पे यहाँ पे देनी होगी। अगर कोई पोस्ट आपकी डेपुटेशन बेसिस पर थी तो आप कब वहां से आए थे, डेपुटेशन कब आपका खत्म हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी। एडिशनल डिटेल्स अगर आपको देनी है तो दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देना होगा अगर आप सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर फीडर ग्रेड और फीडर टू फीडर ग्रेड में है। और आपका रिवाइज पे स्केल है अगर तो यहाँ पे आपको भरना होगा। बेसिक पे देना होगा, ग्रेड पे टोटल यहाँ पे देना होगा। और अगर एप्लीकेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्केल नहीं फॉलो कर रही है तो उसको अपना लेटेस्ट सैलरी स्लिप जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया गया है वो देना होगा। तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, बेसिक पे, डेयरनेस पे और टोटल यहाँ पे देना होगा। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, एनक्लोज कर सकते हैं इसके साथ एक सेपरेट शीट में। कोई आपका अचीवमेंट है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना होगा आप डेप्यूटेशन, एब्जॉर्प्शन या री एम्प्लॉयमेंट बेसिस किस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। आपका SC ST की कैटेगरी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको अपने साइन करने होंगे, एड्रेस देना होगा और डेट यहाँ पे देनी होगी। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जो वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।